गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम पढ़ रहे थे कल केमिस्ट्री का बेसिक, जो हमने कल पढ़ चुके थे अपन। आज हमारा पहला टॉपिक केमिकल कंपाउंड या रासायनिक यौगिक। इसके अंदर हमें 3 कंपाउंड को मुख्यतः पढ़ना है। पहला होगा हमारा एसिड या इसको बोलेंगे अम्ल, दूसरा होगा बेस, इसको बोलेंगे क्षार, और तीसरा होगा हमारे साल्ट या लवण। पहले स्टडी करेंगे अपन एसिड और बेस के बारे में, साल्ट को अपन बाद में अलग से पढ़ेंगे डिटेल स्टडी के अंदर। दोनों में पढ़ेंगे अपन तुलनात्मक रूप से और एकदम जीरो लेवल से। देखिए किस प्रकार होगा ये। एक साइड लिखिएगा आप एसिड, एक साइड लिखना आपको बेस या क्षार। कैसे मालूम पड़ेगा कि एसिड है या ये क्षार है या बेस है। सपोज मैंने आपको एक कंपाउंड दिया और आपको पता करना है कि ये कंपाउंड कौन सा है, तो सबसे बेसिक तरीका उसको चख के देखिए आप। सारे कंपाउंड हमें नहीं चखने हैं। देखिए इसको लिख लीजिए आप अम्ल, इसको लिख लीजिए आप क्षार। अगर आपने कोई चीज चखी, मैंने आपको एक कंपाउंड दिया, अगर वो शोर हुआ या खट्टा हुआ तो होगा वो अम्ल। आप लोग कॉफी पीते हैं, उसका स्वाद कैसा होता है? हल्का सा कड़वा, पूरा कड़वा नहीं, हल्का सा कड़वा। तो कॉफी आएगी आपके इसके अंदर, बेस के अंदर। तो अगर जो स्वाद में कड़वा हुआ वो होगा आपके क्षार। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, सारे केमिकल कंपाउंड हमें नहीं चखने हैं। कुछ कंपाउंड हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकते हैं। अगर उसका स्वाद हुआ बिटर या कड़वा, वो क्या हो गया? हो जाएगा हमारे क्षार। दूसरा और सबसे बेसिक जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उस कंपाउंड की पीएच वैल्यू, उस कंपाउंड का पीएच मान कितना होगा। जब बात आ गई है पीएच मान की, तो अपन जानते हैं पहले पीएच क्या होता है। देखिए पीएच का पूरा नाम पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की क्षमता। किसी भी विलयन में या किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन की क्षमता नापेंगे, वो होगा हमारा पीएच। फिर उसके बाद एक वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था सोरेनसन। क्या नाम था मित्रों? उनका नाम था सोरेनसन। इन्होंने एक स्केल इजाद की थी, स्केल बनाई थी, जिसको नाम दिया पीएच स्केल। देखिए वैज्ञानिक का नाम हमने याद कर लिया, सोरेनसन ने बनाई, पीएच स्केल बनाई। पूरा नाम पावर ऑफ हाइड्रोजन। एक मुख्य सवाल, कब बनाई? सन। तो सन के अंदर हमें 2 सन याद करने। देखिए 1913 आरआरबी के अनुसार, पिछली बार पेपर हुआ था उसके अंदर 1913 को उन्होंने सही किया है। और जो अपन एनसीईआरटी बुक्स पढ़ते हैं अपन, उसके हिसाब से 1909 एनसीईआरटी किताबों के अनुसार। दोनों ऑप्शन कभी भी साथ में नहीं आएंगे एग्जाम में, हमें दोनों ही याद रखने। 1913 आए तो 1913 को सही करना है, 1909 आए तो 1909 को सही करना है। कक्षा 10वीं के बच्चे, उनके लिए 1909 ही करना है। मैं फिर रिपीट कर दूं, जो क्लास 10th के बच्चे वीडियो देख रहे हैं अगर, तो उन्हें 1909 ही करना है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। एग्जाम में दोनों आपके कभी भी साथ में नहीं आएंगे। आपको आरआरबी का एग्जाम होता लास्ट टाइम, उसमें 1913 को उन्होंने सही किया है, और एनसीईआरटी के अनुसार 1909 में। अब पीएच स्केल होती क्या है उसके बारे में अपन थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। देखिए ऐसे स्केल थे जिसमें नंबर लिखे हुए थे 0, 7, 14, 0, 7 और 14। देखिए जिसका मान 0 से 7 के बीच में आ रहा है वो होगा अम्ल, और अगर मान 7 से ज्यादा और 14 से कम आ रहा है वो होगा क्षार। अब आपके मन में आ रहा होगा कि 0 से 7 तो अम्ल हो गया, 7 से 14 क्षार हो गया, जो बराबर 7 पे आता है उसका क्या होता है? यहाँ देखिएगा आप, जो बराबर इसका मान 7 आएगा, बराबर 7 बराबर 7, वो होगा उदासीन। क्या होगा वो? उदासीन या न्यूट्रल। ना वो अम्ल में आएगा ना वो क्षार में आएगा। अब यहाँ आप नोट कीजिएगा, वापस पीएच की बात अपन ने कर ली। जिसका पीएच मान 7 से कम होगा वो तो होगा हमारे अम्ल में। जिसका मान 7 से ज्यादा, यहाँ ध्यान से देखिएगा आप, 7 से ज्यादा लेकिन 14 से कम,
क्या होगा? 14 से कम। वापस रिपीट करते हैं एक बार। चखने पर श्योर या खट्टा, वो होगा अम्ल। कड़वा होगा स्वाद के अंदर, वो होगा हमारे क्षार। जिसका पीएच मान 7 से कम हो वो होगा अम्ल। जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा हो लेकिन 14 से कम हो वो होगा हमारे क्षार। अब देखिए तीसरा, आगे अपन बात करेंगे पीएच के ऊपर, वापस आऊंगा मैं। तीसरा क्या होगा? वह कंपाउंड या वह यौगिक जिसको जल में घोलने पर H+ आयन या H3O आयन दे, H+ आयन या H3O आयन दे, वह होगा हमारा अम्ल। आप यहां नोट कीजिएगा। पानी में घुलने पर H+, पानी में घुलने पर H+ या H3O+, इसका नाम लिखिए आप, हाइड्रोनियम। क्या नाम होगा इसका मित्रों? हाइड्रोनियम आयन। आयन क्या होता है इतना बेसिक मैं आपको नहीं बता सकता, उसके लिए माफी। अगर आपको जानना आयन क्या होता है तो आप क्लास 10 का वीडियो है उसको देखिए। इसको किस प्रकार देखेंगे अपन? देखिए, अगर कोई भी अम्ल है, एसिड है, उसको मैं पानी में घोलूंगा तो मुझे या तो H+ आयन मिलना चाहिए या H3O+ आयन मिलेगा, तो मैं बोलूंगा वह जो मेरे को मिला था कंपाउंड वह क्या होगा? वह होगा अम्ल। एग्जाम्पल देखिए आप इसका, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और H2O आप सब जानते हैं पानी को बोलते हैं। तो इससे क्या बनेगा? एक बनेगा H+ और दूसरा बनेगा Cl-। क्लोरीन का ऋणात्मक मान इसमें हमें मिलेगा। मान से मतलब संयोजकता। बात करते हैं अपन क्षार की, तो क्षार में क्या होगा? पानी में घुलने पर देखिए यहां पे क्या दे रहा था? H+ आयन, यहां मिलना चाहिए हमें OH- आयन। वह कंपाउंड या वह यौगिक जो पानी में घुलने पर हमें OH- आयन दे, वह क्या होगा? वह क्षार होगा। OH- का नाम आप लिखेंगे हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन, OH- आयन को अपन बोलेंगे। इसका एग्जांपल देखिए आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैं NaCl की बात नहीं कर रहा हूं मिसेज पायल जी, NaCl सोडियम क्लोराइड होगा। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ क्षार की। NaCl उदासीन में आता है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका जब मैं पानी के साथ अभिक्रिया करवाऊंगा तो क्या बनेगा? देखिए आप, मुझे चाहिए OH- आयन। तो आप सब जानते हैं सोडियम की संयोजकता होती है +1 और OH की होती है माइनस। सोडियम हमेशा एक अपना परमाणु या उसकी संयोजकता है वो दान करके प्लस बनाएगा, और OH-। ये हो गया हमारे कुछ बेसिक कि हमें कैसे मालूम पड़ेगा अम्ल कौन सा है, क्षार कौन सा है। इसके आगे आप नोट कीजिए, और क्या तरीका है कि मुझे मालूम पड़ जाए जो सॉल्यूशन या जो कंपाउंड मुझे मिला था वह अम्ल है या क्षार है। सबसे बढ़िया कोई भी सूचक काम में लेंगे अपन। सूचक से मेरा मतलब क्या हो गया? कोई भी इंडिकेटर। आप सब जानते हैं मैं किस बात की ओर जा रहा हूं। मैं जा रहा हूं लिटमस पेपर की तरफ। तो आप आगे लिखिएगा। आप ये 3 आपने नोट कर लिए होंगे। आगे देखिए, पहले अपन बात करते हैं लिटमस पेपर होता क्या है, लिटमस पत्र होता क्या है। मैंने कहा था मैं पीएच पे वापस आऊंगा, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा पीएच पे वापस क्यों आ रहा हूं मैं। देखिए आप, बात कर रहा हूं मैं आपसे लिटमस पेपर की कि लिटमस पत्र होता क्या है। यहां देखते हैं अपन, लिटमस पत्र होता क्या है। सबसे पहले आप लिखेंगे ये प्राकृतिक सूचक है। प्राकृतिक सूचक, ये हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। हो गया, प्राकृतिक सूचक है।
दूसरा, ये बनता किससे? ये लाइकेन से बनता है। किससे बनता है? लाइकेन से। लाइकेन एक प्रकार का पौधा है। लाइकेन के बारे में थोड़ा सा अपन यहाँ देख लेते हैं। ये थेलोफाइटा है। क्या है? थेलोफाइटा। लाइकेन एक प्रकार का पादप है और ये थेलोफाइटा कैटेगरी के अंदर आता है। थेलोफाइटा क्या होते हैं? थेलोफाइटा वह होते हैं जिसके अंदर अपन जड़, तना, पत्ती को अलग अलग विभाजित नहीं कर सकते। हमें मालूम नहीं पड़ेगा कि इसकी जड़ कौन सी है, तना कौन सा और इसकी पत्ती कौन सी है। यहाँ पे आप लिख लीजिए अलग से वाले, थेलोफाइटा वह पादप होते हैं सॉरी, थेलोफाइटा वह पादप होते हैं जिसके अंदर जड़, तना, पत्ती को हम अलग अलग रूप से विभाजित नहीं कर सकते हैं। थैलस नुमा संरचना इनकी होगी। तो प्राकृतिक सूचक है लिटमस पेपर। दूसरा, लाइकेन से ये मिलता है। लाइकेन खुद क्या है? लाइकेन है थेलोफाइटा प्रकार का पादप। अब देखिए लाइकेन है क्या? पादप तो है, लेकिन किस प्रकार का पादप है? तो देखिए लाइकेन थेलोफाइटा में आता है। इसके बारे में जानकारी आप बोल लिखिए। लाइकेन जो है सहजीवी पादप है। किस प्रकार का पादप है? सहजीवी। सहजीवी से मेरा मतलब शैवाल और कवक, इनका सहजीवी पादप है। सहजीवी पादप या सहजीविता क्या होती है? जिसमें दो अलग अलग जीव अपने फायदे के लिए एक साथ रहते हैं, वो होता है सहजीविता या सहजीवन यापन। किस प्रकार? शैवाल को बोलते हैं अपन एल्गी, कवक को बोलते हैं अपन फंजाई। शैवाल में आप सब जानते हैं क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है और जिस पादप में क्लोरोफिल पाया जाएगा वह अपना भोजन स्वयं बनाएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। तो शैवाल अपना भोजन स्वयं बनाएगा। कवक में क्या होता है? कवक जो होता है वह जल अवशोषण की प्रक्रिया काफी तेजी से करता है। क्या करता है? जल को अवशोषण करने की क्षमता जो है वो कवक में शैवाल की तुलना में ज्यादा होती है। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे कि शैवाल से, ये जो शैवाल है ये कवक को क्या देगा? सर शैवाल जो है वो कवक को भोजन देगा। कवक शैवाल को क्या देगा? सर कवक शैवाल को पानी देगा। तो दोनों का फायदा हो रहा है इसके अंदर, दोनों का फायदा होगा। तो वह क्या होगा? वह होगा सहजीविता। सहजीविता या सहजीवन। वापस रिपीट कर दूं आपकी जानकारी के लिए मित्रों, सहजीविता या सहजीवन क्या होता है? जिसमें दो अलग अलग पादप या दो अलग अलग जीव, पादप जरूरी नहीं, दो अलग अलग जीव भी हो सकते हैं, वह अपने फायदे के लिए या अपने लाभ के लिए, जिससे दोनों को लाभ होगा, एक को लाभ नहीं होगा, वो होगा हमारा सहजीवन। सहजीवन का एक और नाम सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक ये इसका इंग्लिश नाम है और कई बार आपको हिंदी में मिलता है सिम्बायोटिक। तो सिम्बायोटिक रिलेशन क्या होते हैं? वह रिश्ता जिसमें दो अलग अलग जीव अपने निजी फायदा भी बोल सकते उसको आप के लिए साथ जीवन यापन करें। इसका निजी फायदा क्या हो रहा है? इसको भोजन मिल रहा है। इसका निजी फायदा क्या हो रहा है? इसको पानी मिल रहा है। तो ये हो गया लाइकेन के बारे में। अब लिटमस पत्र पे बात करते हैं अपन। प्राकृतिक सूचक है, लाइकेन से बनता है। लाइकेन एक थेलोफाइटा पादप है। थेलोफाइटा क्या होते हैं? जिसमें जड़, तना, पत्ती को अपन विभाजित नहीं कर सकते हैं। फिर लाइकेन एक सहजीवी पादप है, शैवाल और कवक का। शैवाल अपना भोजन बनाएगा जो शैवाल अपना भोजन बनाएगा जो कवक के साथ शेयर करेगा, उसको साझा करेगा। कवक पानी देगा किसको? शैवाल का। तो ये हो गया सहजीविता या सिम्बायोटिक। दो अलग अलग जीव या दो अलग अलग पादप अपने स्वार्थ के लिए या अपने फायदे के लिए, स्वार्थ नहीं होगा, वो अपने फायदे के लिए एक दूसरे के साथ जीवन यापन करे, वो होगा सिम्बायोटिक रिलेशन। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे लिटमस का हमारा यहाँ क्या काम आएगा। देखिए अगर आपको मैंने लिटमस पेपर दिया, मैंने आपको नीला लिटमस पत्र दिया, उस पर जैसे आप विलेन डालोगे, जो मैंने आपको विलेन दिया है, जो मैंने आपको यौगिक दिया है, अगर उसका रंग लाल हो गया वो होगा हमारा अम्ल। क्या होगा? अम्ल। आप सभी को भली भांति याद है, आप जान भी चुके काफी अच्छा। मेरा जो नाम है अनिल, मैं अपना नाम इसलिए बता रहा हूं यहाँ पे क्योंकि हमें एक चीज याद हो जाएगी अभी। ए का मतलब होगा अम्ल, नी का होगा नीला,
ल का होगा लाल। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र में बदल देते हैं। ये इसकी कुछ ट्रिक है अपन को याद करने की, एग्जाम में आपसे मिल जाए। एक विलेन दिया हुआ है जो नीले को लाल कर रहा है, वह कौन सा है? वह अम्ल होगा। या अब अपन बात करते हैं क्षार के बारे में। क्षार क्या करेगा? क्षार करेगा इसका उल्टा, लाल को नीला। इसके भी ट्रिक आप देख लीजिए। शालिनी, क्या है इसका ट्रिक? शालिनी। क्षार से लेंगे अपन क्षार, ली से अपन लेंगे लाल, और नी से अपन लेंगे नीला। देखिए अम्ल जो है वो अनिल हो गया। अनिल से मेरा मतलब अ का अमल, न का नीला, ल का लाल। अम्ल जो होगा वो नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देगा। बेस जो होगा आपका, क्षार जो होगा आपका, वो होगा शालिनी। शालिनी से मेरा मतलब श का क्षार, ली का लाल और नी का नीला। लाल लिटमस पत्र को नीले में ये बदल देंगे। अब देखिए ये प्राकृतिक सूचक था, कौन? लिटमस पेपर, लिटमस पत्र। कुछ आर्टिफिशियल भी है, कृत्रिम रूप से। प्राकृतिक सूचक में आप नाम नोट कर लीजिए यहीं पे साथ में, हल्दी, टर्मरिक। हल्दी भी क्या है? प्राकृतिक रूप से मिलती है अपन को। घर पे अपन हल्दी नहीं बनाते हैं, नहीं बनाते ना? हाँ, पाउडर अपन बाजार से खरीद के लाते हैं। ये कोई सवाल थोड़ी हुआ पूछने का आपका। देखिए प्राकृतिक सूचक बता दो आपको, दो ही पढ़ने अपन को। एक अपन ने पढ़ लिया अच्छे से। प्राकृतिक सूचक हमने क्या पढ़ा? लिटमस पत्र। क्या पढ़ा हमने? लिटमस पत्र। इसके बारे में जाना अभी। दूसरा है हल्दी। दूसरा क्या है? हल्दी। हल्दी से कैसे मालूम पड़ेगा अपन को कि अम्ल है या क्षार है? हल्दी से कैसे मालूम पड़ेगा अपन को कि अम्ल है क्षार है? देखिए जब हल्दी के ऊपर मैं अम्ल डालूंगा, हल्दी पे जब अम्ल डालूंगा, टर्मरिक बोलते हैं इसको, लिख लीजिए आप। अगर मैंने हल्दी पे डाला अम्ल, क्या डाला? अम्ल, तो हल्दी का रंग नो चेंज, हल्दी पीली की पीली ही रहेगी। अगर मैंने हल्दी पे अम्ल डाला, चेंज नहीं हुआ, तो वो होगा मेरा अम्ल। और जैसे मैंने क्षार वाला विलेन डाला हल्दी पे, तो उसका रंग होगा रेड या लाल। क्या होगा? रेड या लाल। ये दो प्राकृतिक सूचक हैं जो हमें याद रखने। लिटमस पत्र की डिटेल मैंने आपको बता दी थी अभी। हल्दी में क्या होगा? अगर आपने कोई कंपाउंड लिया है, यौगिक लिया है, वो आप डालते हो, अगर कलर चेंज नहीं हो रहा है तो वो होगा अम्ल। और कलर चेंज हो रहा है, चेंज से मतलब लाल होगा, तो वो होगा क्षार। अब हमें पढ़ना है कृत्रिम सूचक। क्या पढ़ना है? कृत्रिम सूचक, आर्टिफिशियल इंडिकेटर। कृत्रिम सूचक, इसके अंदर हमें मुख्य रूप से दो पढ़ने हैं। देखिए मेथिल ऑरेंज, दूसरा फिनोल्फथैलीन। अच्छी तरह से जानते हैं आप फिनोल्फथैलीन क्या होता है। फिनोल्फथैलीन। दो सूचक हमें पढ़ने हैं, इसका नाम लिखिए आप, मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फथैलीन। मेथिल ऑरेंज हिंदी में सेम नाम है मित्रों। फिनोल्फथैलीन। इसमें कैसे मालूम पड़ेगा कि अम्ल है या क्षार है? मान लीजिए मैंने आपको एक रासायनिक यौगिक दिया और मैंने पूछा बताओ ये कौन सा यौगिक है, अम्ल है, क्षार है या लवण है? मिथाइल ऑरेंज मैंने आपको दिया। अगर इसका रंग, किसका रंग? मिथाइल ऑरेंज का रंग ऑरेंज है, तो रंग भी कैसा होगा इसका?
ऑरेंज होगा। अगर इसका रंग लाल हो गया, इस ऑरेंज से इसका रंग लाल हो गया, वह होगा अम्ल। क्या होगा? वह होगा अम्ल। अगर इसका रंग येलो हो गया या पीला हो गया तो वह होगा क्षार। फिनोल्फ्थेलिन जो है वह रंगहीन है। क्या है? रंगहीन। फिनोल्फ्थेलिन जो है वह रंगहीन है, उसका कोई कलर नहीं होता है। अगर आपने सपोज उसमें अम्ल डाला, किसमें? फिनोल्फ्थेलिन में, तो यहाँ पे क्या होगा? नो चेंज। फिनोल्फ्थेलिन में कोई चेंज नहीं आया हल्दी के जैसे, तो वो क्या होगा? अम्ल। फिनोल्फ्थेलिन खुद कैसा है? वह रंगहीन है, उसका कोई कलर नहीं है। और ये कैसा होगा? नो चेंज, यहाँ से कोई कलर नहीं होगा। अगर उसका रंग हुआ पिंक, गुलाबी, वह होगा क्षार। क्या होगा? वह होगा क्षार। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा? लिख लीजिए इसको आप। मैंने कहा था मैं पीएच स्केल पे वापस आऊंगा एक बारी, तो वो समय आ गया है पीएच पे आने का। क्यों आऊंगा? हमें पढ़ने दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार, नाम सुने हुए हमने, कैसे होते हैं पीएच वैल्यू के आधार पर, वो हमें देखना है। क्या देखना है? वह हमें देखना है। पहले बनाएंगे अपन पीएच स्केल को वापस, इस पर थोड़ा बड़ा बनाएंगे। 14 हो गया। देखिए, ध्यान से सुनना, आराम सुनना मेरी बात को, जो बता रहा हूं काफी महत्वपूर्ण बात मान लीजिए आप। अगर जिसका मान 0.51, जो मान लिखवा रहा हूं वो ध्यान से लिखने हैं आपको। 1.5, 2, 2.5 और 3। क्या लिखा है मैंने? जिसका मान 0 से लेके 3 के बीच में हो, जिसका मान 0 से लेके 3 के बीच में होगा, वह होंगे आपके प्रबल अम्ल। क्या होंगे? प्रबल अम्ल। क्या होंगे? प्रबल अम्ल। यहां आप अलग से लिख ली टेबल बना के। प्रबल अम्ल जिसका मान 0 से लेके 3 के बीच में होगा, इनका पीएच मान क्या होगा? 0 से लेके 3 के बीच में। देखिए, प्रबल अम्ल क्या होगा? जितना ज्यादा उसका मान कम होगा पीएच का, उतने ज्यादा क्या देगा वो हमारे को? वह हमें उतने ज्यादा H+ आयन देगा। अम्ल की रिक्वायरमेंट यही है ना, जितने ज्यादा H+ आयन देगा उतना ही उसका मान क्या होगा? कम होगा। प्रबल अम्ल आपको समझ में आ गया होगा? अब देखिए, जीरो से 3 आ गया। अब मैं बात करता हूं आपसे दुर्बल अम्ल। क्या बात करता हूं? दुर्बल अम्ल जिसका मान 3 से लेके 7, 7 नहीं होगा, 6.9 मान लीजिए आप, 7 पे तो 10 हो जाएगा, वह होंगे दुर्बल क्षार। क्या होंगे? दुर्बल क्षार। जिनका पीएच मान 3 से ज्यादा और 7 से कम हो, वो होंगे दुर्बल क्षार। सॉरी, दुर्बल अम्ल। क्षार नहीं होगा वो, बराबर 7 आएगा, वो उदासीन होगा। अब देखिए आप, यहां पे कहानी कुछ उल्टी होने वाली है थोड़ी देर में। अब अपन बात करते हैं क्षार की। जिनका मान 14 के आसपास हो, नियर बाई 14, 14 के आसपास जिनका मान होगा, वह होंगे आपके प्रबल क्षार। क्या होंगे? प्रबल क्षार। मैंने कहा ना कहानी उल्टी होने वाली है। उल्टी क्यों हुई वो उसका रीजन आप देखिए। दुर्बल क्षार, सॉरी हाँ, प्रबल क्षार। प्रबल क्षार क्या होगा? जिसका पीएच मान 14 के आसपास होगा, तभी वह पूर्ण रूप से टूट पाएगा और ज्यादा से ज्यादा OH- आयन हमें प्रदान करेगा। अब दुर्बल क्षार क्या होंगे वो आप जानेंगे, जिनकी वैल्यू 7 से ज्यादा हो और 14 से कम हो। तो देखिए, 7 से ज्यादा करनी है मेरे को। यहां लिख किया प्रबल क्षार। क्या लिखना है? प्रबल क्षार 14 के करीब,
जिनका मान क्या होगा, 14 के आसपास का मान होगा। दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार 7 से ज्यादा करना है मान, 7.5 से 9.5 के आसपास का मान होगा, वो होगा दुर्बल क्षार। क्या होगा वो होगा दुर्बल क्षार। समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। साथ साथ एक लाइन आप नोट कर लीजिए, एसिड एंड बेस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यह विद्युत के सुचालक होते हैं। अम्ल और क्षार लवण नहीं होगा। अब हमें पढ़नी है कुछ थ्योरी या कुछ सिद्धांत। तो देखिए आप नोट कर लिया, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार, आपको समझ में आ गया। पीएच मान के आधार पर रटना नहीं है, समझ में आ गया होगा आपको। अब कौन सा प्रबल अम्ल है, कौन सा दुर्बल क्षार है, वो मैं आपको आगे अलग से लिखाऊंगा, डिटेल में पढ़ाऊंगा तब। अब देखिए कुछ हमें सिद्धांत पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? सिद्धांत। अलग अलग वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने अलग अलग सिद्धांत दिया। पहला सिद्धांत आरहेनियस। कौन थे? आरहेनियस। इन्होंने क्या बताया कि वह पदार्थ, इन्होंने क्या बताया कि वह पदार्थ जो पानी में घुलने पर H+ या H3O+ आयन दे, वह होगा अम्ल। क्या होगा? वह होगा अम्ल। H+ या H3O+, हाइड्रोनियम आयन, नाम मैंने आपको बताया था, नोट कर लीजिए आप। हाइड्रोनियम। एग्जाम्पल हमें लिखना है। मान लीजिए कोई भी अम्ल है, पानी में उसको आप घोलोगे तो वो हमें H+ या H3O+ आयन प्रदान करे, वो होगा अम्ल। क्षार के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। देखिए क्षार में क्या होगा, जो हमें OH- आयन दे। OH- का नाम हाइड्रोक्सिल आयन। क्या होगा? हाइड्रोक्सिल आयन। वही बात, क्षार पानी में घुलेगा तो आपको OH- आयन देगा, तो वो होगा क्षार। ये था आरहेनियस का सिद्धांत। अगला सिद्धांत है ब्रोस्टेड एंड लोरी का सिद्धांत। अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, ये आपने नोट कर लिया होगा। देखिए अगला सिद्धांत कौन सा है? ब्रोस्टेड व लोरी का सिद्धांत। लोरी का सिद्धांत। इन्होंने क्या बताया, देखिए ब्रोस्टेड और लोरी ने क्या बताया कि जो अम्ल है उसको आप पानी में घोलते हो। देखिए मीडियम क्या रखना है? पानी। आरहेनियस आए थे, उन्होंने क्या बताया? पानी। दो आ रहे हैं ब्रोस्टेड और लोरी, ये भी पानी बता रहे हैं। इन्होंने क्या बताया कि जब आप पानी के अंदर अम्ल को घोलोगे, वह आपको क्या देगा? प्रोटॉन देगा। प्लस का मतलब प्रोटॉन आपको डोनेट करेगा, वह होगा अम्ल। तो ध्यान से देखिए, ऐसे अम्ल जो पानी में घुलने पर प्रोटॉन दान करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं ब्रोस्टेड एंड लोरी एसिड। उन्हें क्या बोलते हैं? ब्रोस्टेड एंड लोरी अम्ल। क्षार के केस में भी सेम बात। क्या होगा क्षार के केस में? देखिए क्षार पानी में घुलेगा, यहाँ क्या कर रहा है? प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, तो ये प्रोटॉन को ग्रहण करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। ऐसे क्षार जो पानी में घुलने पर प्रोटॉन को ग्रहण करें, वह ब्रोस्टेड एंड लोरी
सार कहलाएंगे। बी एंड एल लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में, बी एल बेस कहलाएंगे। अब अगली अवधारणा है लुईस की अवधारणा, जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आया होगा। आपका कोई भी सुझाव है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साला साथी ऐप को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर पर जाके, उसको रेटिंग दीजिए। और 5 तारीख को आपका लाइव मॉक टेस्ट है, जिसके अंदर केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो और रीजनिंग मैथ्स, मतलब कंप्लीट टेस्ट है अपने आप में, वो उसको देना है आपको। कहाँ मिलेगा मैं आपको बता दूं एक बार फिर से। 5 अगस्त तो डेट हो गई। मिलना कहाँ है? salasathi.com पे, या आपको इस साइट पे मिल जाएगा। साइट को ओपन करना है, उसके बाद जाना है आपको स्टूडेंट पैनल में। आपके अलग से पोर्टल बना हुआ है, वैसे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। 5 तारीख को आपको टेस्ट देना है और अपने दोस्तों को भी बताना है कि 5 तारीख को फ्री लाइव टेस्ट होने वाला है। ये टेस्ट लाइव फ्री, इसके आगे जो भी टेस्ट आपके होंगे इन फ्यूचर, वो सारे आपको फ्री में मिलते रहेंगे। सालासाथी से जुड़िए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए। क्लास को शेयर तो करना ही है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। कल हम पढ़ेंगे लुईस की अवधारणा, लुईस ने क्या बताया अम्ल और क्षार के बारे में। अब कल है गुरुवार, कल क्लास होगी हमारे बायोलॉजी की। वापस सोमवार को मिलेंगे अपन केमिस्ट्री क्लास में। कल होगी बायोलॉजी क्लास। तो दोस्तों में शेयर कर दीजिए क्लास को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।